अभी जो आज का वीसी है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। देखो पहला तो ये है यार, जो वीकली प्रैक्टिस का इवैल्यूएशन है, अराउंड 350 पेजेस हो रहे हैं यार सबके मिला के, तो काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएशन है मेरे लिए। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं मार्क्स दूँगा सबको, ठीक है? मैं उसमें जैसे पहले मैं एक-एक चीज़ मार्क करके जहाँ रिपीटर सब हाइलाइट वगैरह करता था, काफ़ी इन डेप्थ करने की कोशिश करता था। अभी वीकली प्रैक्टिस में मैं कोशिश करूँगा पूरा इवैल्यूएट कर लूँ, बिकॉज़ वो प्रायोरिटी है कि एटलीस्ट जो सबमिशंस आ रहे हैं उसको मैं इवैल्यूएट करके तुम्हें नंबर्स दे सकूँ कि किस लेवल का हो रहा है आंसर राइटिंग। तो इवैल्यूएशन कर दूँगा, आई वोंट बी एबल टू गिव रिमार्क्स एंड एवरीथिंग, बहुत डिटेल में नहीं कर पाऊँगा। जैसे पहले एक-एक मिस्टेक हाइलाइट कर दे, बिकॉज़ पॉइंट ही वही है कि जो इन डेप्थ ऐसे राइटिंग थी वो हमने की हुई है। नाउ इज़ द टाइम टू गेट इनटू द प्रैक्टिस मोड ऑफ द एग्ज़ाम, कि अपनी स्पीड सेट करनी है, और जो तुम लोग को ऑलरेडी गलतियाँ बताई हुई हैं वो पता है सबको ऑलमोस्ट। बट ये वाला जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम वाला कि 4 ऐसे लिखने, 2 रिपोर्ट लिखने, 2 आर्गुमेंट लिखने, उसमें आ जाओ, यू गेट यूज्ड टू दैट। एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है मे बी कि यू हैव नॉट टेकन द होल प्रैक्टिस इन वन सेशन। वो काम मत करो, ठीक है? 4 ऐसे 2 रिपोर्ट, 2 आर्गुमेंट दे रहा हूँ हर हफ्ते, उसको एक ही सिटिंग में लिखो, ठीक है? उसको ऐसा मत करना कि 2 ऐसे अभी लिख लिए, 2 ऐसे कभी बाद में लिख लिए, देन उससे दिक्कत क्या होगी कि तुम उस प्रैक्टिस में नहीं आ पाओगे, ठीक है? वो जो बैक टू बैक लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो वीकली प्रैक्टिस का पॉइंट ही यही है कि एवरी वीक यू शुड बी एक्सपोज्ड टू दैट प्रेशर जो एग्ज़ाम में रहेगा। कई लोगों ने टाइम नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैं देख रहा था कि ऐसे के लास्ट में टाइम लिख दो अपना ब्रैकेट में, कितने टाइम में हुआ है। कुछ जगह पे लिखा है, कुछ जगह पे नहीं लिखा है, बट वो वाला काम शुरू कर दो अभी से, जो मैंने पिछली बार भी बताया था, अपना नाम लिखो हर आंसर, मतलब हर आंसर के पहले, एंड टाइम लिख दिया करो आंसर के बाद, ठीक है? और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्वालिटी में जो आंसर्स मैं देख रहा हूँ पहले, वो दैट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो आराम से लिखते हो वो ऑब्वियसली बेटर आएगा, विद रिसर्च लिख रहे हो तो उसकी टेंशन नहीं लेनी कि क्वालिटी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि यही एवरेज क्वालिटी रहती है आंसर्स की। एंड ओवर द टाइम जो अभी प्रैक्टिस करोगे इम्प्रूव हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो डू नॉट वरी मच अबाउट इट कि नहीं मैं तो रिसर्च करके तब जल्दी जल्दी लिखूंगा, जस्ट स्टार्ट विद इट। काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, 50 टॉपिक्स हम लिख चुके हैं पहले। जस्ट स्टार्ट विद दी आंसर राइटिंग, जो भी वीकली प्रैक्टिस आ रही है उससे, मतलब अगर मैं, आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें कल दे दूं सारे टॉपिक्स, तो विद इन 2 डेज लिख के दे दो मुझे, बिकॉज फिर बाकी वीक में मुझे वो इवेल्युएट भी करने पड़ेंगे। अभी मतलब किसी का कोई अलग रीजन है देन दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट कोशिश ये करो कि विद इन 2 डेज मुझे लिख के दे दो सारे, सो दैट इवेल्युएशन करके मैं उसको टाइमली इवैल्यूएट कर दूँ, वापस डाल दूँ ग्रुप में, एंड जो वीकली वीसी है उसमें उसको डिस्कस कर सकें। क्योंकि मैं उसको इवैल्यूएट करूँगा, ग्रुप में डालूँगा, देन यू पीपल विल गो थ्रू योर आंसर्स। कुछ चीज़ें तुम्हें खुद ऑब्वियस हो जाएँगी कि ठीक है, स्कोर मैं और बेटर कर सकता था, बट वो आंसर राइटिंग को डिस्कस करना पड़ेगा, तभी वो इम्प्रूवमेंट हो पाएगा ना। तो कोशिश ये करना कि विद इन 2 डेज़ तुम अपना सबमिशन दे दो वीकली प्रैक्टिस का। एंड सेकेंड थिंग है यार रिवीजन का। अभी तक जो पढ़ लिया है दैट इज गुड, उसका डेली रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो, डू नॉट वेट। कितने लोग हैं जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं अभी? बिकॉज काफी सारे लोग कर रहे हैं, बट आई वांट टू नो कौन है जो नहीं कर रहा है रिवीजन। एक प्रशीक है, एंड आई थिंक ओनली प्रशीक इज देयर। बाकी अगर चंद्र प्रकाश भी, बिकॉज वो प्रीलिम्स वगैरह पे फोकस कर रहा होगा। तो पॉइंट इज कि अभी से अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर देना, वेट मत करो कि पूरा सिलेबस खत्म होगा मैं तब रिवीजन करूंगा। अभी से स्टार्ट कर दो रिवीजन, एंड कोशिश करो डेली 1 आवर या 2 आवर देते रहो, और जैसे जैसे टाइम कम होगा तो उसको टाइम बढ़ाते जाना। बिकॉज आइडियली एग्जाम के, आई गेस 1 मंथ बिफोर द एग्जाम तो बस रिवीजन ही होना चाहिए, कोई नया चीज स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो रिवीजन पे अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? एंड थर्ड थिंग इज कि कुछ लोग ऐसे मैसेज वगैरह भी कर रहे थे, एंड ऑलरेडी सबको पता हो प्रीलिम्स भी दे रहे होगे। कौन कौन है जो प्रीलिम्स दे रहा है नेक्स्ट वीक, या हाँ नेक्स्ट वीक जितने भी हैं इस संडे को? चंद्र प्रकाश दे रहा है, एंड आई थिंक ओनली चंद्र प्रकाश दे रहा है। भाई देखो, कोई देर इज नो हार्म अगर तुम प्रीलिम्स दे रहे हो, ठीक है, बट पॉइंट इज कि देखो प्रीलिम्स अकेले देने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने का देर इज नो सेपरेट मेरिट फॉर दैट, कोई तुम्हें उसका फायदा नहीं मिलेगा अनलेस सिविल सर्विसेज इज योर मेन गोल, तुम उसी को करना चाह रहे हो, तब तो फायदा है कि तुमने प्रीलिम्स दिया है। अदरवाइज प्रीलिम्स मान लो देते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर करना मुश्किल ही होता है उसको, क्लियर हो भी जाता है फिर तुम्हें मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अब तुम मेंस की तैयारी करोगे, फिर तुम्हारा सीएपीएफ का अगस्त में पड़ रहा है, तो वो सब आपस में ही यार इट विल गेट वेरी हेक्टिक, और पूरे टाइम कंफ्यूजन में रहोगे एंड कोई भी एक चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इफ समवन इज देयर जो टारगेट कर रहा है प्रीलिम्स को, आई वुड से कि एक चीज पे फोकस करके करना, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा टारगेट सिविल सर्विसेज का ही है तो जस्ट एम फॉर दैट, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी ना मतलब इट्स अ ईयर टू ईयर वाला एफर्ट वाली बात होती है कि एक बार में नहीं हुआ तो दूसरे साल फिर से करने पड़ेगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में करना पड़ेगा, एंड टेक्स पेशेंस। तो वो वाली बात है। तो अगर प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन सीपीएफ एंड उसकी तैयारी कर लेना। तो ये तो था जो बाकी चीजें थी। अभी सबके पास होगी हार्ड कॉपी 2018 का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, खोल लो अपने पास, ठीक है, बिकॉज आज उससे प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई गेस कि 2018 का प्रैक्टिस करके एक नेक्स्ट वीक एक और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करके इसको फिर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद पेपर टू में केवल प्रेसी बचेगा और ग्रामर पोर्शन बचेगा, ठीक है। कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है 2018 का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज? कोई है ऐसा? आई गेस होगा सबके पास, तो दैट इज गुड। भाई स्क्रीन विजिबल है सबको मेरी? यस सर। चलो गुड। तो ये है 2018 का, सब लोग ओपन कर लो एंड समवन जस्ट गो थ्रू कि मैंने क्या बताया था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, क्या टेक्निक था हमारा। कौन बताएगा मुझे? यस या नहीं बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्वेश्चन पढ़ लेने हैं सर, जो क्वेश्चन लिखे हैं पैसेज में। हम्म। देन उसके बाद सर एक क्विक थ्रो देना है, मतलब एकदम मतलब पहले रीड करना है सर पैसेज को जल्दी से सर। हम्म। उसके बाद सर फिर देखना है सर, दोबारा से गो थ्रू करना है सर पैसेज को, आराम आराम से पढ़ना है। उसमें देखना है सर क्वेश्चंस के हम्म। बारे में। ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली अटेम्प्ट करनी। तो जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड रीड द क्वेश्चंस, जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लो काफी फास्ट स्पीड में, उसको केवल दिमाग में सेट करना है अपने कि क्या क्या पूछ रहे हैं। एंड उसके बाद फिर पैसेज का एक फास्ट रीडिंग एक स्लो रीडिंग। तो टेक 2 मिनट्स एंड रीड द क्वेश्चंस। 2 मिनट्स भी नहीं, एक ही मिनट में हो जाएगा वो काम, तो ठीक है, स्टार्ट विद इट। तो आई गेस सबका रीडिंग हो गया होगा बिकॉज सिंपल ही क्वेश्चंस थे। अब एक बार पैसेज को फास्ट रीडिंग दे लो, ठीक है एवरीवन। एंड वो भी कर सकते हो कि पैसेज को मार्क करना, लेकिन वो करना तुम स्लो रीडिंग टाइम पे, अभी बस फास्ट रीडिंग दो जल्दी जल्दी, ठीक है। 2 मिनट्स में हो जाना चाहिए।
फास्ट रीडिंग किसका किसका हो गया है ये बताओ। भाई टाइम नहीं लगाना है फास्ट रीडिंग में, ठीक है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज वन ऑफ द इजियर पोर्शंस। तो योर एम शुड बी कि यहाँ पे टाइम सेव करो, एंड ऐसे राइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट राइटिंग में उसको ड्यू टाइम देना है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा देना है, ठीक है। अभी जस्ट जैसे हनी ने कर लिया है। और किसका किसका फास्ट रीडिंग कंप्लीटेड है? आनंद का हो गया, वर्षा का हो गया, चंद्र प्रकाश, अरुणिमा, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन, सब लोग कर सबने कर लिया है। तो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे अभी। यूनिवर्सिटी के ऊपर है, फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब है। अब स्लो रीडिंग दो आराम से, ठीक है। एंड इस टाइम पे क्या करना है, स्लो रीडिंग देना। क्वेश्चंस तुम्हें ऑलरेडी पता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है। पैसेज में सिंगल आइडियाज को मार्क करते चलना, ठीक है। जो तुम्हें सिंगल आइडियाज लग रहे हैं एक जगह पे दिए हुए हैं उसको मार्क भी करते रहना साथ साथ, ठीक है। तो स्टार्ट विद इट, गिव इट अ स्लो रीडिंग। स्लो रीडिंग जिसका जिसका होता जाएगा अपना हैंड रेस कर देना, ठीक है। ठीक है, सबका हो गया ऑलमोस्ट। सो क्वेश्चन नंबर वन, आलोक, अच्छा वो लाइब्रेरी में है वो। आनंद तुम बताना क्वेश्चन नंबर वन एंड उसका आंसर क्या कहाँ कहाँ है। वर्क इट आउट एंड उसके बाद बताओ सबको, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर वन का आंसर तुम्हें कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक मिनट सर, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर वन का आंसर देना है, तो टेक योर टाइम, फ्रेम द आंसर, बिकॉज अभी तो स्लो रीडिंग प्लस मार्किंग की है। तो टेक योर टाइम एंड फ्रेम योर आंसर, फिर बताना मुझे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर कहाँ है इसमें, ठीक है।
Yes, sir. We can take from the last third line from the first para. That is, it should be the first and the foremost function of our national universities to impress upon the minds of the future administrators of our country that in a true democracy there are no administrators but only servants of the people. ठीक है, और क्या आएगा इसमें? भाई देखो, एवरीवन शुड कीप इन देयर माइंड कि जब भी आंसर दे रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, उससे रिलेटेड पार्ट पूरे पैसेज में जहां जहां मिल रहा है, यू हैव टू इंक्लूड दैट इन योर आंसर, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो चलो, इसने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, एंड दैट इज बिकॉज उसने ये वर्ड स्पॉट कर लिया है फंक्शन का। ठीक है, तो और कहाँ पे तुम्हें यूनिवर्सिटीज के फंक्शंस मिल रहे हैं? समवन रेज योर हैंड एंड टेल दैट कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। Sir, another one we can take from the next para. हम्म, Another very essential and useful function of our university यस, to build the character of our future citizens. एग्जैक्टली। ठीक है, और कहाँ मिल रहा है? भाई देखो, फर्स्ट लाइन पढ़ो ना इसका, द मोस्ट एसेंशियल यूजफुल पार्ट, दिस इज ऑल्सो फंक्शन है, एजुकेटिंग पब्लिक ओपिनियन। ये भी तो फंक्शन बता रहा है, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन, इसको तो इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, एक बार पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है द मोस्ट एसेंशियल एंड यूजफुल पार्ट प्लेड बाय यूनिवर्सिटीज, तो फर्स्ट फंक्शन इज एजुकेटिंग पब्लिक ओपिनियन, second function is to impress upon the minds of future administrators that they are only servants of the people। ठीक है, एक ये फंक्शन है, एंड द थर्ड इज दैट बिल्डिंग ऑफ द फ्यूचर सिटीजन्स। सो ओवरऑल 3 जगह पे पैसेज में मिल रहा है तुम्हें, जो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है। सो व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर, मेक श्योर कि तुम तीनों को इंक्लूड करते हो, एंड ऑर्डर भी सेम रख सकते हो, बिकॉज ये खुद ही बोल रहा है कि फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल एंड यूजफुल पार्ट इज एजुकेटिंग पब्लिक ओपिनियन। तो ये 3 पार्ट्स आएंगे तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? हर्ष तुम बताना। हर्ष नहीं, रहने दो तुम तो। वर्षा तुम बताओ, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है? सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैराग्राफ में है, द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इन अवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन has सफिशिएंट been that अटेंशन। sufficient हाँ, not paid to the molding of character of the student. एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है व्हाट इज दी मेजर ड्रॉबैक। तो देखो, वर्ड्स को पकड़ना जरूरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हाट आर दी एसेंशियल फंक्शंस, तो इट इज हिंटिंग कि तुम्हें फंक्शंस बताने, नॉट जस्ट अ सिंगल फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हाट इज दी मेजर ड्रॉबैक। अब दी मेजर ड्रॉबैक बोल दिया तो तुम्हें केवल एक ही ड्रॉबैक बताना है। तो अगर ये बोलता व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तब तुम थोड़ा मैनिपुलेशन एंड थोड़ा सा दिमाग लगा के कि मुझे कहाँ कहाँ पे ड्रॉबैक मिल रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दे आर सिंप्लीफाइड इट फॉर यू, दे आर आस्किंग फॉर जस्ट वन, दी मेजर ड्रॉबैक। तो वो यही है जो ये बोलता है, द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन दैट sufficient attention was not paid to the molding of character of the students। ठीक है, थर्ड कौन बताएगा? अरुणिमा तुम बताओ थर्ड क्वेश्चन का आंसर। So, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। So, actually, your voice is not breaking, so I'm not sure if I'm ओके, audible or not. यू आर ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू यू? Okay, so I guess I'm audible. The third question, the answer will be the benefits of education imparted at universities are they educate public opinion, which is foundation of democracy. They build characters of future administrators and also help in building uh, the characters of future citizens. ठीक है, मतलब जहां जहां पे इट इज स्प्रेड आउट थ्रू द होल पैसेज, तो वही काम करना है कि उसको पढ़ते जाओ एंड उसको स्पॉट करते जाना कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें मिल रहा है। सब कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि बहुत ज्यादा डू नॉट ओवर एक्सटेंड इट। ठीक है, तो वही है कि तुम्हें पूरे पैसेज को पढ़ते रहना, जहां जहां आंसर मिल रहा है
वहां मैं उसको इंक्लूड करते जाओ। तो उन्होंने ठीक बताया कि हर पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा तुम्हें, हर पैराग्राफ में, ठीक है। एंड ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आई नीड टू, मतलब एक चीज छूट गई है मेरे से, मैंने पेपर में तो मार्क किया हुआ था। देखो ये भी एक फंक्शन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का है, व्हाट आर द एसेंशियल फंक्शंस, तो ये भी एक फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे भी तुम्हें फंक्शन कीवर्ड दिख रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर कि इसको भी फर्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेना। पेंसिल से मैंने मार्क कर लिया था, बट ये उस टाइम मैं बताना भूल गया था, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया एंड थर्ड हो गया। Fourth question is how best can the educated youth serve the people and the nation as administrators? So इसका कौन बताएगा? भाई चंद्र प्रकाश तुम बताना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। सर इसका भी दो जगह है। एक तो ये सर फर्स्ट पैराग्राफ में कि it should be the first and foremost function of our national universities to impress upon the minds of the future administrators of our country that there are no administrators but only servants of the people. तो सर ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ में है कि when persons responsible for its operation prove to be true reformers and real servants of the people and the nation. देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात नहीं कर रहा है, वो यूथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो तुम्हारा ठीक है कि फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूथ से कनेक्ट कर सकते हो, बट पूरे पैसेज में ढूंढो कि तुम्हें कहाँ कहाँ पे वो चीजें मिल रही हैं। हाउ बेस्ट कैन द एजुकेटेड यूथ सर्व द पीपल एंड नेशन एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो देख लो कि कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, जहां जहां भी कनेक्टिंग मिल रहा है, रिलेटेड मिल रहा है, वो बताओ मुझे। जैसे अभी तक तुमने ठीक बताया है, बट ये वाला लाइन दिया जाएगा, देखो ट्रू कैरेक्टर वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। हु पोजेस अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे भी इसका आंसर है, इस पैसेज में भी इसका आंसर है कि इम्प्रेस अपॉन माइंड्स ऑफ द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स कि दे आर सर्वेंट्स। और इसका तुम्हें मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरस्टैंडिंग, पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशन वाले में मिल जाएगा। एंड आई थिंक इसके अलावा भी कुछ बच रहा है। सर और वो सर पांचों में आएगा, पांचों भी इसके रिलेटेड ही है वैसे। हाँ ठीक है, तो पॉइंट इज कि जहां जहां पे भी तुम्हें मिल रहा है रिलेटेड चीजें, उसको इंक्लूड कर लेना। तो जो क्वेश्चन है हाउ बेस्ट कैन द एजुकेटेड यूथ सर्व द पीपल एंड द नेशन एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो पहला पॉइंट है बिल्डिंग कैरेक्टर, सेकंड इज इम्प्रेस अपॉन माइंड्स दैट दे आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, एंड लास्टली कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग बट एंड ट्रू रिफॉर्मर्स एंड रियल सर्वेंट्स ऑफ पीपल एंड द नेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे तुम्हारे फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड यूथ एज एनलाइटेंड सिटीजंस इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये बताना। सर इसका भी मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट वाले पार्ट में है वैसे। हाँ देखो, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा देखो बस इंटरप्रिटेशन में अंतर है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें दे आर आस्किंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन पर्टिकुलर, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें वो यूथ की बात कर रहे हैं। तो अब ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग ही कंटेंट होगा, बट तुम अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो देखो ये वाला जो पैसेज है, it is here that true character is required and is tested. Our country today needs such people who possess a strong character, who never stoop low and use questionable means under any circumstances. Those who cherish the idea of becoming good administrators must essentially possess a strong character, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला पॉइंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। अब जो बाकी तुम्हारा कंटेंट बच रहा है, मतलब दोज हु चेरिश द आइडिया ऑफ बिकमिंग गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये वाला हमने फोर्थ में लिखा है। अब जो बाकी लाइन बच रही है ये वाली, ट्रू कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड एंड इज टेस्टेड, हु पोजेस अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नेवर स्टूप लो टू यूज क्वेश्चनेबल मींस, दिस विल फॉर्म योर आंसर टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज इसमें एजुकेटेड यूथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा ये वाला इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एंड और देखो यूथ की बात कहाँ हो रही है इसमें,
सर एक लास्ट वाले पैराग्राफ में भी है, इट शुड बी देयर फंक्शन टू इम्प्रेस upon that they are to हाँ protect, guide, change and form the constitution of the country and of the world. हाँ, तो ये वाला भी आ जाएगा कि प्रोटेक्ट, गाइड, चेंज एंड फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, रेस्ट ऑफ ये वो सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कहीं पे फिफ्थ क्वेश्चन का तुम्हें कंटेंट मिलेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉबैक की बात कर रहा है, और ये एसेंशियल फंक्शन है। सो एक वो वाला पार्ट होगा एंड एक ये पार्ट होगा फिफ्थ क्वेश्चन का, ठीक है। ये जो पैसेज है So, क्लियर है सबको ये वाला? हाँ बताओ। can we answer this Yes. question in this way? The educated youth can protect, guide, change, and form the constitution of their country and then of the world. As true citizens, they can bring true reforms by implementing the constitution. That is how they can contribute as enlightened citizen in a democracy. ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि सारा कंटेंट इंक्लूड कर लेना। आई मीन इफ यू इंक्लूड एवरी कंटेंट तो यू हैव टू राइट द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। सो सबका वर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। आई मीन नो वन इज रिक्वायर्ड टू यूज द सेम सेंटेंसेस एज गिवन इन द पैसेज। तो सेंटेंसेस आर गोइंग टू वेरी, बट वो जो क्रक्स है वो मिस आउट नहीं होना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। तो नो टू आंसर्स आर गोइंग टू बी दी सेम। सीधे कॉपी पेस्ट, सबको बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मत करना पैसे से, सीधे अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है। एंड बाकी तो वही है कि सारा तुमने अगर कंटेंट इंक्लूड कर लिया अपने आंसर में तो यू आर गुड टू गो। इट कुड हैपन कि कहीं पे एक या दो पॉइंट्स मिस आउट हो जाएंगे। सो अब वही है, ज्यादा उसके यू डोंट नीड टू थिंक मच, बिकॉज 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है। सो मे बी किसी क्वेश्चन में 2 नंबर मिले, 1 नंबर मिले, बट मोर और लेस अप्रोच, योर अप्रोच शुड बी करेक्ट, ठीक है। सो इस कॉम्बिनेशन पैसेज में तो इतना ही है, गॉट इट। तो इसका भी प्रैक्टिस हो जाता है। डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो। डाउट नहीं है, ओके फाइन। सो देखो अभी क्या है, 2 कॉम्बिनेशन पैसेज कर लिए हैं। समवन फील्स की क्या और प्रैक्टिस करना चाहिए हमें, बिकॉज आई थिंक इतना अप्रोच काफी है। किसी को लगता है कि और भी प्रैक्टिस करना है कॉम्बिनेशन पैसेज का, या दिस इज सफिशिएंट? भाई किसी को लगता है तो रेज योर हैंड और बोल दो, अदरवाइज इसके बाद मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, बिकॉज आई थिंक काफी प्रैक्टिस कर लिए। 2 सर अप्रोच तो सबकी समझ। हाँ बताओ भाई यानी। सर ठीक है सर, इतना तो आ गया है कि सर ढूंढ लेंगे सर क्वेश्चन सब और लिख लेंगे, है ना। तो अब पॉइंट क्या, यहाँ से आगे कैसे बिल्ड करना है। तुमने देखो कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक आइडिया तुम्हें ग्रास्प कर लिया है कि तुम्हें एक फास्ट रीडिंग देना है, स्लो रीडिंग देना है, सिमिलर आइडियाज मार्क कर लेने हैं। अब पॉइंट के जब प्रेसी राइटिंग करोगे तो यू शुड फॉलो द सेम अप्रोच। अब कॉम्प्रिहेंशन समझ लिया तो प्रेसी को मान लो अगर मैं तुम्हें यही पैसेज देता हूँ कंडेंस करने के लिए कि राइट इट इन 1/3 ऑफ द वर्ड्स, सो तुम्हारा अप्रोच सेम होना चाहिए कि नंबर 1 जो सिंगल आइडियाज हैं उनको मार्क कर लो। प्रेसी को हम बाद में करेंगे, बट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फ्रेश इन योर माइंड्स, ठीक है। ओके अभिमान, तुम्हारा क्वेश्चन मैं एड्रेस करता हूँ कि PYQ प्रैक्टिस एंड वो सब बताता हूँ मैं। सो आई वाज सेइंग कि क्या करना कि जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का तुम्हारा अप्रोच है ना कि तुम सिंगल आइडियाज मार्क करते हो एंड उससे तुम आंसर देने का क्वेश्चन करते हो, यूज द सेम अप्रोच व्हाइल अटेम्प्टिंग अ प्रेसी। ज्यादा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीसी में बात करूंगा प्रेसी राइटिंग की, बट अगर तुमने ये चीज ग्रास्प कर ली है कि तुम आइडियाज, सिंगल आइडियाज मार्क करके उसको अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हो, सो दिस विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर प्रेसी राइटिंग ऑल्सो। तो दिस इज अबाउट द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड कि कैसे अप्रोच करना है आगे प्रेसी राइटिंग को। अरुणिमा कह रही है कि कैन वी प्रैक्टिस PYQs एंड देन अपलोड द आंसर्स इन द ग्रुप। फील फ्री टू डू दैट, कर दो भाई, बट आई कैन नॉट एंश्योर, मतलब आई कैन नॉट गारंटी कि मैं उसको एवेल्युएट कर पाऊंगा, बिकॉज वो वीकली प्रैक्टिस का ही बहुत सारा बचा हुआ है अभी। सो दैट इज वन थिंग, बट आई विल डू इज कि जो वीकली प्रैक्टिस दूंगा उसमें आई विल ट्राई टू इंक्लूड वन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऑल्सो। सो तुम्हारा वो भी प्रैक्टिस हो जाए, और उसको मैं सेपरेटली दे दूंगा कि ठीक है इस डे पे इसका 2019 का या 24 का प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप से, ठीक है। यस प्रशीक बताओ यार, हैंड रेज किया है।
हेलो सर, एक बहुत बेसिक डाउट था सर। सर अगर लाइन टू लाइन मतलब नहीं कॉपी करना है तो सर कितना डिफरेंट मतलब रखे हो, हाँ, उसकी कोई अप्रोच है सर आपके पास? बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट स्टिल। अप्रोच ये है भाई, देखो तुम्हें आइडिया पता होना चाहिए ना व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। अब इस क्वेश्चन का आंसर 4 जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। इनिशियली तो 3 ही स्पॉट किए थे, बट वो चौथा मैंने बाद में ध्यान दिया है। सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट पार्ट तुम्हारा ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एजुकेटिंग पब्लिक ओपिनियन। सेकेंड इज इम्प्रेस अपॉन द माइंड ऑफ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये वाला फंक्शन है। थर्ड वाला ये है बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ आवर फ्यूचर सिटीजन्स। एंड जो चौथा फंक्शन है वो ये है इम्प्रेस अपॉन देम दे आर टू प्रोटेक्ट गाइड चेंज एंड फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री एज टू सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये वाला पार्ट हो गया। सो अब तुम्हें पता है कि देयर आर 4 मेजर पॉइंट्स जो तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वे करने हैं। अपने वर्ड्स में लिखो क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज आर educating public opinion, which is the foundation of democracy, comma, impressing upon the minds of future administrators that in a true democracy they are no administrators but only servants of the people, comma, building the character of future citizens, and impressing upon the students that they are to protect, guide, change and form constitution of country and the world as true citizens and administrators as administrators of this democratic age in body as well as spirit। तो क्या किया है कि तुमने कीवर्ड्स तो वहीं से उठाए हैं, बट वो जो इधर उधर का अननेसेसरी पोर्शन है वो तुम नहीं लिखते, यू जस्ट यूज योर वर्ड्स टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से करना है ऑब्वियसली। अब कैरेक्टर ऑफ आर फ्यूचर सिटीजन्स की जगह तुम अपने वर्ड्स तो नहीं यूज कर लोगे कि चलो मैं फ्यूचर सिटीजन की जगह कोई नया इनोवेटिव वर्ड यूज कर देता हूँ। तो बेसिक कीवर्ड्स जो तुम्हें पैसेज से मिलेंगे, हाउ यू कनेक्ट देम इज डिपेंड्स ऑन यू। कोई ऐसे भी लिख सकता है कि द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज आर फर्स्टली, फिर फंक्शन लिख रहा है सेकेंडली, थर्डली, फोर्थ, इस टाइप से। तो पॉइंट इज राइट द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स जो उसके आंसर दे रहे हो, बट कीवर्ड्स तो तुम्हें पैसेज से देने पड़ेंगे। गॉट इट? क्लियर है? यस, यस सर। है ना? तो हर क्वेश्चन का ऐसे ही है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उसका आंसर यहाँ पे है द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक हैज बीन दैट सफिशिएंट अटेंशन वाज नॉट पेड टू मोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब इसका आंसर जब लिखोगे तो ऑब्वियसली तुम इसको तो कॉपी पेस्ट नहीं कर दोगे अपने आंसर में, जो लाइन दी है वर्बैटिम की यही लिख देता हूँ। सो द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैज बीन दैट सफिशिएंट अटेंशन वाज नॉट पेड टू मोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स। बस ये हो गया, ठीक है। इस टाइप से आंसर करना है। सबको क्लियर है भाई ये चीज? यस सर। सर और ये जो लाइन है सर, सफिशिएंट अटेंशन वाज नॉट पेड, इसको ये जो 6-7 वर्ड्स है इसके जगह सर अगर इग्नोर अगर डाल दिया फिर इग्नोरिंग, दैट इज ऑल। तो अगर ये इतना अगर चेंजेस बट देखो, इग्नोर करने में और सफिशिएंट अटेंशन पे करने ना पे करने में डिफरेंस होता है। इग्नोर करने का क्या मतलब है कि तुमने देखा ही नहीं है उसकी तरफ। मतलब अब हाउ विल यू डिफरेंशिएट कंप्लीटली इग्नोर्ड, समवॉट इग्नोर्ड एंड नॉट इग्नोर्ड, ठीक है। तो अब तुम अगर ये लिख देते हो कि द मोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज इग्नोर्ड, इसका क्या मीनिंग जा रहा है? इसका मीनिंग ये जा रहा है कि ध्यान ही नहीं दिया गया है। इग्नोर करने का मतलब होता है पेइंग जीरो अटेंशन, बट पैसेज में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि सफिशिएंट अटेंशन वाज नॉट पेड। सफिशिएंट अटेंशन कीवर्ड है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम इग्नोर यूज करना चाहो देन यू शुड राइट पार्शियली इग्नोर्ड। इस टाइप से तुम्हें कन्वे करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि भाई यही वर्ड्स यूज कर लो, सफिशिएंट अटेंशन वाज नॉट पेड। ओके ओके, मतलब सिनोनिम भी यूज करना है तो मतलब उसके जो सबसे नजदीकी वर्ड एग्जैक्टली, अदरवाइज मीनिंग शुड नॉट चेंज, इंपॉर्टेंट है, ठीक तो है। अगर नेगलेक्ट अगर मैं वर्ड यूज करता फॉर एग्जांपल तो शायद से
चल जाता है, क्योंकि नेग्लेक्ट अगर तो उसका मीनिंग वही है सर। भाई मैं फिर वही बता रहा हूँ, निगलेक्ट करने का क्या मतलब है कि तुमने ध्यान नहीं दिया है। अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन वाज इग्नोर्ड इन दी अर्ली इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, या फिर निगलेक्टेड, निगलेक्टेड का मतलब होता है ध्यान ना देना। ध्यान ना देना और पूरा ध्यान ना देने में अंतर है, इस चीज को समझो, ठीक है। ओके सर। अब हाउ यू कन्वे द सेम मीनिंग इज ऑन यू, कि तुम सेम मीनिंग कैसे कन्वे कर पा रहे हो। द सेम मीनिंग विच इज गिवन इन द पैसेज, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है यार, पूछ लो। सर नेक्स्ट वीसी में क्या करेंगे, प्रेसी? हाँ यार, प्रेसी, आई वांट टू डू प्रेसी बिकॉज देन हमारा पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ग्रामर पोर्शन बचेगा बस, एंड ग्रामर पोर्शन ऑब्वियसली उसकी तो क्या वीसी लूंगा, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि बाय द एंड ऑफ मे वी आर डन विद पेपर 2, एंड प्रेसी राइटिंग में भी आई थिंक एट मोस्ट वी नीड 1 or 2 वीसीज एंड दैट्स इट। और कुछ करना चाहते हो तो बताओ। नो सर, एक्चुअली प्रेसी में सर 1 से 2 मतलब एक बार प्रैक्टिस करवा दीजिएगा, क्योंकि सर मैंने खुद से भी हाँ ट्राई ऑब्वियसली किया था। प्रैक्टिस तो करवानी है। एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन सर अच्छे से बन रहा है, बट अभी प्रेसी नहीं बन पा रहा है। वैसे भी बन जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन का अगर आइडिया लग गया ना कि हाँ बेसिक अप्रोच क्या रखना है, आइडियाज को मार्क कर लेना है, कोई भी वैसे में भी सेम चीज़ है यार कि कोई मेजर आइडिया नहीं छूटना चाहिए, वो चलो बाद में डिस्कस करते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन समझ लिया तो ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए, वो नेक्स्ट वीक में देखते हैं प्रेसी को। एंड सफिशिएंट टाइम रहेगा बिकॉज जून रहेगा, जुलाई रहेगा, 2 मंथ्स है, यू कैन प्रैक्टिस एंड पॉलिश, ठीक है। सो दैट्स इट यार, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। वीकली के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, टेक दिस प्रैक्टिस सीरियसली। किसी का कोई दिक्कत है, नहीं अटेम्प्ट कर पाया, दैट इज अ सेपरेट थिंग। सबसे पहले हर्ष ने सबमिट किया था एंड दैट इज अ गुड थिंग। भाई अब तेजी लाओ अपने अंदर सब लोग कि भाई जल्दी जल्दी करना है बिकॉज टाइम कम बच रहा है। सो दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो एक थोड़ा सा पैनिक में होना चाहिए दिमाग कि टाइम कम है, टाइम कम है। तो टाइम कम है तो लेट इट, यू नो, बी फिनिश्ड एज अर्ली एज यू कैन। आज वीकली प्रैक्टिस दे रहा हूँ, आइडियली आज और कल में मुझे करके दे दो बिकॉज आई विल टेक 4-5 days 6-7 days टू इवेल्युएट इट। बहुत सारे आंसर्स हैं भाई। आई मीन कल ही कंपाइल किया था, 350 पेजेस प्लस हो रहा है टोटल। तो जल्दी कर लो एंड 300-350 पेजेस पढ़ रहे हैं उसके टोटल, ठीक है। तो जितना जल्दी दोगे उतना जल्दी इवेल्युएट करके वीसी करके डिस्कस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये काम कर लो, प्लस रिवीजन शुरू कर देना। रिवीजन पे अभी मैं जितना इम्फेसिस कर लूँ कम है, ठीक है। तो स्टार्ट विद द रिवीजन राइट नाउ, कर दो शुरू अगर नहीं किया ऑलरेडी। और जो कोर पोर्शंस हैं उनको पहले कर लेना, ठीक है। ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी बाकी बाद में करते रहें, ठीक है। सो दैट्स इट। अभी मिलते हैं अगले वीक, ठीक है। टेक केयर टिल देन।